क्या आधार कार्ड और पैन कार्ड फ्री में लिंक हो सकता है? गाइज हमारे पास काफ़ी कॉल्स भी आए बीच में कि सर हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब चैनल पर जो ये बता रही हैं कि आप जो है आधार कार्ड पैन कार्ड फ्री में भी लिंक कर सकते हो। तो गाइज इस बात को लेके वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूँ और साथ ही आपको बताऊंगा कि आपको आधार कार्ड पैन कार्ड कैसे लिंक किया जाता है, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस कैसा है, और अगर आप पेमेंट कर देते हैं और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होती है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। साथ ही बताऊंगा कि अगर आपने आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं करा तो उस केस में आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। गाइस चैनल पे नहीं हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले, आप उसे मिस ना करें। क्या सही में आधार और पैन कार्ड लिंक हो सकता है बिना कुछ पेमेंट करे, यानी कि फ्री में लिंक हो सकते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में? द आंसर इज नो। इसका मतलब बिना पेमेंट के 1000 रुपए की जो लेट फीस है, जो पेनल्टी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको देनी है दोस्तों, वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बिना आपका आधार और पैन आपस में लिंक नहीं हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आए बीच में कि सर बहुत सारी वीडियोस में बताया जा रहा है कि आप फ्री में भी कर सकते हैं, तो कोई तरीका फ्री में नहीं है। हाँ, एक जुगाड़ बताया गया है कि आप उसको फॉलो करेंगे तो, लेकिन आपको उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। बेसिकली जो इसके अंदर तरीका बताया गया है दोस्तों कि आप जो है नया पैन कार्ड अगर अप्लाई कर देते हैं तो जब आप नया पैन कार्ड अप्लाई करेंगे आधार कार्ड के बेसिस पे तो वो ऑटोमेटिकली आपके आधार और पैन आपस में लिंक हो जाएंगे। वहां पे आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसको लिंक करने की। लेकिन आपको साथ में यह भी पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक बारी में दो पैन कार्ड होते हैं तो उस केस में आपको 10,000 रुपए की लेट फीस भी लगेगी और साथ में यहां पे जेल भी हो सकती है। सेकेंडली, जो पैन कार्ड आपके पास नया आया है और सेकंड पैड आपको यहां पे दोस्तों सरेंडर करना पड़ेगा, और सरेंडर करना पैन कार्ड को कोई आसान बात नहीं है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विजिट करना पड़ेगा, आपको जो असेसिंग ऑफिसर है, जो आपका एओ होगा, जुडिक्शन ऑफिसर जो होगा, उससे बात करनी पड़ेगी। उसको आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आप इसको सरेंडर क्यों करना चाहते हैं। तो कोई ये आसान काम नहीं है दोस्तों। ये तरीका मैंने कई जगह देखा है, लेकिन आप इस चीज से बच के रहें क्योंकि इसमें अगर आप प्रॉब्लम में फंसते हैं, इससे अच्छा है कि आप 1000 रुपए की लेट फीस पे करके अपना आधार और पैन कार्ड लिंक करा ले 31 मार्च 2023 से पहले। सो अब मैं आपको बताता हूं पूरा ऑनलाइन प्रोसेस कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अपना आधार पैन लिंक करना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस हम जाते हैं इनकम टैक्स लॉगिन पेज पे, तो आपने क्लिक करना है यहाँ पे, तो ये हमारे सामने खुल जाएगा लॉगिन पेज। आपने होम पे दोस्तों जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट के पोर्टल पे, यानी कि देखा जाए तो ये डैशबोर्ड पेज है हमारा। उसके बाद आपने जाना है लिंक आधार पे क्लिक करना है ऑप्शन वाला। यहाँ पे जाने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये सीबीडीटी ने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है अपने सर्कुलर के बारे में, क्योंकि लास्ट डेट जो थी पैन को आधार से लिंक करने की वो 31 मार्च 2022 थी। इसका मतलब उसके बाद अगर आप कर रहे हैं 30 जून 2022 तक कर रहे हैं तो यहाँ पे लेट फीस आपको 500 रुपये पे करनी है। 30 जून 2000 के बाद कर रहे हैं, यानी कि 30 जून 2022 के बाद कर रहे हैं 31 मार्च 2023 तक, तो यहाँ पे 1000 रुपये की लेट फीस रखी गई है। इसका मतलब अब जो लास्ट डेट है अपने पैन को आधार से लिंक करने की वो 31 मार्च 2023 है। तो इसका मतलब दोस्तों आप सिर्फ जो है 31 मार्च 2023 तक कर सकते हो लेट फीस के साथ। उसके बाद भी अगर आपने नहीं किया तो उस केस में आपका पैन कार्ड जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, इनएक्टिव माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं। वैसे इस चीज़ को मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा कि अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो उस केस में क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। फिलहाल यहाँ पे पूरा प्रोसेस दोस्तों बता रखा है कि आपने क्या करना है। पूरा पेमेंट करनी है पैन आधार को वैलिडेट करने के लिए। आपको दोस्तों यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया 1000 रुपये की लेट फीस आपकी लगेगी। पेमेंट करनी है चालान के थ्रू इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको 4 से 5 दिन लगेगा। ये अगर पेमेंट हो जाती है और आपकी अपडेट नहीं हो पाती तो आपको 4 से 5 डेज आपको वेट करना पड़ेगा, सो दैट कि आपकी जो पेमेंट है वो अपडेट हो जाए। उसके बाद आप दोबारा से चेक कर सकते हैं कि आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम आगे का प्रोसेस। सबसे पहले आपने डालना है यहाँ पे पैन नंबर, आधार नंबर, उसको करना है उसको वैलिडेट। सो गाइज हमने डाल दिया पैन नंबर, अब हम डालेंगे यहाँ पे आधार नंबर, इसको करेंगे वैलिडेट। देन ये आपसे कह रहा है कंटिन्यू टू पे थ्रू ईपे टैक्स। जैसे मैंने बताया कि इससे पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 1000 रुपये की अगर आप चालान के थ्रू पे करते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है कि आपको कौन से हेड में पेमेंट करनी है, वो मैं आपको
बताऊंगा प्रोसेस में कैसे करना है। अब यहाँ पे आपने पैन नंबर डालना है, देन दोबारा पैन नंबर डालना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है OTP वेरीफाई करने के लिए। गाइस हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अब हमें टैक्स पे करने के लिए कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद सबसे पहले आपका यहाँ पे OTP जाएगा, तो आपने यहाँ पे डालना है OTP, देन करना है आपने कंटिन्यू। दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद आपने ये बता दिया कि आपका जो मोबाइल OTP है वो वेरीफाई हो गया है। उसके बाद आपने क्लिक कंटिन्यू टू मेक अ पेमेंट। अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे पेमेंट करने के लिए, तो आपने चूज़ करना है इनकम टैक्स का ये वाला ऑप्शन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। प्रोसीड करेंगे। गाइस ध्यान रहे, आपने सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 23-24, यानी जो करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। पेमेंट मोड जैसे स्टार्टिंग में बताया, तो आपने 500 यहाँ पे माइनर हेड सेलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपने चालान देख लेना है। ये देखो जैसे इसमें 1000 रुपये की पेनल्टी ले रहा है, क्योंकि हम लोग अभी 30 जून 2022 के बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है अपना पेमेंट मोड, नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, डेबिट कार्ड के थ्रू करना है, या इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं। तो आप जैसे हम इस केस में कर रहे हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, देन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों ये हमें लेके जाएगा पे नाउ। फिर आपको ये अपने इस वाले मैसेज को अनेबल करना है और ये अपने बैंक की जो वेबसाइट है उस पर आपको लेके जाएगा। अब यहाँ पे आपने करना है पेमेंट, देन प्रोसीड। इसका दोस्तों आप प्रोसीड करोगे और यहाँ पे आप करोगे कंटिन्यू, और आपने डालना है OTP। अब दोस्तों आपने करना है सबमिट। तो जैसे इसको आप सबमिट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे दोस्तों चालान क्रिएट हो गया है। तो अगर जैसे हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, ये हमारा डेबिट जो एडवाइस है वो भी जनरेट हो गया। इसका मतलब पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुई है, इसने वेबसाइट ने एरर दिखा दिया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अब जब दोबारा होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे लिंक आधार पे क्लिक करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पेमेंट अपडेट होने में यहाँ पे 4 से 5 दिन का टाइम लगता है। तो जैसे ही दोस्तों पेमेंट आपकी अपडेट हो जाती है, मैं उसके अगला नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ। जैसे पेमेंट आपकी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, अब आपको पता कैसे लगेगा कि अपडेट होगा, तो आप यहाँ पे दोबारा से पैन आधार नंबर डालेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे। तो जैसे ही वैलिडेट करेंगे तो आपको दिखा देगा कि इसके अगेंस्ट में आपकी कौन सी पेमेंट हुई थी, कौन सा आपका चालान नंबर क्रिएट हुआ था, कौन सा आपका BSR कोड जनरेट हुआ था। तो वो सब दिखा देगा और उसके बेसिस पे उसको कंटिन्यू करके आप सिंपल OTP के थ्रू अपना जो है आधार को पैन से लिंक कर सकते हो ईजिली। देखिए अगर आपने पेमेंट कर दिया है और आपका चालान जनरेट नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 4 से 5 दिन। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपके पास जनरेट हो जाएगा। सेकंड बात करूंगा, अगर आपने रॉन्ग हेड सेलेक्ट कर लिया है पेमेंट करते वक्त, तो आपको उस केस में पैसे रिफंड नहीं होंगे। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपने रॉन्ग हेड सेलेक्ट करा है तो आपके पैसे वहां पे गए, आपको उसका रिफंड नहीं मिलने वाला है। साथ ही अगर आपने रॉन्ग असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया है गलती से, तो भी उस केस के अंदर आपको पैसे रिफंड नहीं मिलेंगे। तो अब मैं बात करूंगा कि अगर आपने 31 मार्च 2023 से पहले अपना पैन आधार लिंक नहीं करा तो उस केस में क्या होगा। तो दोस्तों पहला तो ये कि आपका जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी कि वो इनवैलिड हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो वो यूजलेस हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि आपको उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो TDS रेट है वो हायर रेट से कटेगा, क्योंकि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, जो कि 20% तक आपका TDS कट सकता है। साथ ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपकी जो पेंडिंग रिटर्न्स पड़ी हुई हैं वो भी आपकी प्रोसेस नहीं हो पाएगी। साथ ही आपका जो इनकम टैक्स का रिफंड है आप वो भी क्लेम नहीं कर पाओगे। और इवन अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, बैंक में KYC करनी है, डीमैट अकाउंट में आपको KYC करनी है, तो दोस्तों वो सब आप चीजें नहीं कर पाओगे अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया। और ऐसा किस लिए होगा, क्योंकि आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करा है, जिसकी लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2023 है। 1000 रुपये की लेट फीस है दोस्तों, आप पे करके अभी उसको तुरंत कराएं और किसी चक्कर में ना पड़े कि सर हम कुछ जुगाड़ कर लें या कुछ और तरीका देख लें जिससे हमारे 1000 रुपये बच जाएं। बचा तो लोगों, लेकिन आपको उससे और भी प्रॉब्लम हो सकती है। और आज चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।